नमस्ते दोस्तों, आज हम राजस्थान न्यूज की 50 बड़ी खबरें बताने वाले हैं। उससे पहले मैं किसानों के लिए एक ऑफर लेकर आया हूं, जो इस वीडियो के कमेंट में अपनी लोकेशन डालेगा और उस पर 10 लाइक हुए तो उसे अपना प्यारा रिप्लाई दूंगा। आज राजस्थान सरकार ने बुजुर्ग महिलाओं को सूचना दी है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह तक सभी जिलों में राशन सूची को अपडेट कर दिया जाएगा। जिन महिलाओं का नाम पहले किसी कारण से छूट गया था, उन्हें भी दोबारा मौका दिया जाएगा। इसके लिए पंचायत स्तर पर आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। प्रशासन का दावा है कि इस बार सूची तैयार करने में तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, जिससे फर्जी नामों पर रोक लगेगी। खाटू श्याम जी के फाल्गुन लक्खी मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई नए डिजिटल नवाचार किए हैं। पार्किंग, दर्शन और अन्य व्यवस्थाओं के लिए QR कोड और वेबसाइट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे भीड़ प्रबंधन बेहतर हो सके। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने लंबे समय से APO चल रहे डॉक्टरों को राहत देते हुए 900 से अधिक चिकित्सकों को पोस्टिंग दे दी है। ये डॉक्टर पिछले कई महीनों से बिना कार्य के वेतन ले रहे थे। अब इन्हें विभिन्न जिलों और अस्पतालों में तैनात किया गया है, जिससे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। आज राजस्थान की कई प्रमुख मंडियों में सरसों का भाव 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर पहुंच गया है। किसानों के लिए यह कीमत राहत लेकर आई है, लेकिन आम उपभोक्ताओं की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। सरसों के तेल के दाम पहले ही ऊंचाई पर हैं और अब कच्चे माल की कीमत बढ़ने से आगे और महंगाई की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने राजस्थान में 31 जनवरी से 2 फरवरी तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अजमेर, जयपुर, कोटा, भरतपुर और शेखावाटी क्षेत्रों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली और बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि जोधपुर और बीकानेर संभाग में मौसम शुष्क रह सकता है। राजस्थान में किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार द्वारा रबी विपणन सीजन 2026 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 85 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके तहत प्रदेश में गेहूं बेचने के लिए किसानों का पंजीकरण 1 फरवरी से शुरू होगा, जो 25 जून 2026 तक चलेगा। किसान खुद ऑनलाइन पोर्टल पर या फिर नजदीकी ई-मित्र केंद्र की सहायता से पंजीकरण करवा सकेंगे, जिससे उन्हें सरकारी दर पर उपज बेचने का लाभ मिलेगा। पंचायत चुनावों से पहले कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान नेताओं के साथ मंथन किया है। संगठन को मजबूत करने, मनरेगा, SIR और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। पार्टी नेतृत्व ने प्रदेश कांग्रेस से अगले 3 महीनों का रोड मैप भी मांगा है और नियमित समीक्षा बैठकों के संकेत दिए हैं। लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर जयपुर में राजनीतिक बहस जारी है। भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर निर्धारित मानकों से अधिक आवाज से आमजन परेशान हो रहा है और इस पर नियंत्रण जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि नियमों के पालन की बात कर रहे हैं। जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 43,000 लीटर से अधिक संदिग्ध घी जब्त किया है। जांच में सामने आया कि संबंधित फर्म पंजीकृत पते से अलग स्थान पर कारोबार कर रही थी, जो खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत सरकारी अस्पतालों के बीमा क्लेम में भारी लापरवाही सामने आई है। इंश्योरेंस कंपनियों ने तकनीकी खामियों के नाम पर करीब 48 करोड़ रुपए के क्लेम खारिज कर दिए हैं, जिससे सरकारी अस्पतालों को आर्थिक नुकसान हुआ है। राजस्थान में नई आबकारी नीति को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। शराब की दुकानों के रात में खुलने के समय को बढ़ाने की चर्चाओं पर सरकार ने फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने साफ किया कि अभी इस पर विचार चल रहा है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए विरोध दर्ज कराया है। नरेश मीणा ने एक बार फिर आंदोलन का ऐलान किया है। 30 जनवरी को प्रस्तावित सभा को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है और बातचीत के दौर भी जारी हैं, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। बीते वर्ष रिकॉर्ड 25 करोड़ से अधिक पर्यटकों के आगमन के बाद
आगामी बजट में टूरिज्म सेक्टर के लिए अहम घोषणाएं संभव हैं। ऐतिहासिक स्थलों पर डेस्टिनेशन वेडिंग को प्रोत्साहित करने के लिए कैशबैक स्कीम लाने की भी चर्चा है, जिससे पर्यटन और स्थानीय रोजगार दोनों को फायदा मिल सकता है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की धर्मशाला में सीबीआई की कार्रवाई से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सीबीआई टीम ने करोड़ों रुपए की बैंक ठगी के मामले में फरार चल रहे आरोपी संजीव दीक्षित को गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले कई दिनों से नाम बदलकर धर्मशाला में रह रहा था और सीबीआई की टीम उसी परिसर में निगरानी कर रही थी। अजमेर में नगर निगम के 2250 अस्थायी सफाई कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद राजस्थान में विभिन्न सामाजिक और शैक्षणिक संगठनों ने राहत की सांस ली है। इस फैसले के समर्थन में जयपुर के शहीद स्मारक पर सभा आयोजित करने का ऐलान किया गया है। संगठनों का कहना है कि यह नियम विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता खत्म करने और शिक्षा व्यवस्था पर एक तरफा नियंत्रण लगाने वाला था, जिसे रोकना जरूरी था। भरतपुर में रियासतकालीन झंडे को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह ने महाराजा सूरजमल की जयंती पर स्वयं झंडा लगाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। झुंझुनू जिले में रब्बी सीजन के बाद किसानों को राहत देते हुए 10 मार्च से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू की जाएगी। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरिस्का क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नया पर्यटन जोन विकसित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। थानागाजी क्षेत्र के जंगलों को सरिस्का में शामिल कर करीब 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पर्यटन गतिविधियों के लिए तैयार किया जाएगा। यहाँ बड़े पैमाने पर पौधारोपण, कृत्रिम जलाशय और पर्यावरण संरक्षण के कार्य किए जाएंगे। बीकानेर में स्थित ऐतिहासिक हर्षोलाव तालाब की आघोर भूमि को लेकर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तालाब क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है। इस फैसले को जल संरक्षण और विरासत संरक्षण की दिशा में अहम माना जा रहा है। कोटा नगर निगम ने शहर की समस्याओं के समाधान के लिए डिजिटल व्यवस्था लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब नागरिक मोबाइल ऐप के माध्यम से गंदगी, अतिक्रमण और अन्य नगर निगम से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे। खास बात यह है कि इस ऐप के जरिए अधिकारी मौके पर कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन चालान भी काट सकेंगे, जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। अलवर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में उच्च चिकित्सा शिक्षा को लेकर बड़ी पहल होने जा रही है। कॉलेज में पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और राज्य सरकार से अनुमति भी मिल चुकी है। अब केवल नेशनल मेडिकल काउंसिल की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिलते ही 9 प्रमुख विषयों में 19 सीटों पर स्नातकोत्तर प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जोधपुर में सेंट्रल जीएसटी की एंटी इवेजन टीम ने घी और तेल के बड़े कारोबारी समूह पर एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई में मंडोर कृषि उपज मंडी, सरदारपुरा और तनावड़ा क्षेत्र शामिल हैं। विभाग को आशंका है कि करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी की गई है, जिसकी जांच के लिए डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। नागौर जिले में नशा तस्करी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोचर भूमि पर बने अवैध मकानों को ध्वस्त किया है। एनडीपीएस कानून के तहत दर्ज मामलों के आधार पर यह कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि नशा तस्करों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। राजस्थान में पेंशन वितरण प्रणाली अब और प्रभावी हो गई है, जिससे बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग नागरिक अपने बैंक खातों में समय पर राशि प्राप्त कर पा रहे हैं। यह कदम ग्रामीण इलाकों में आर्थिक स्थिरता बढ़ाने
और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित हो रहा है। पेंशन लाभार्थियों ने इस पहल की सराहना की है और स्थानीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन प्रक्रियाओं को ऑनलाइन और पंचायत स्तर पर सरल बनाया गया है। राजस्थान में युवा खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिला और राज्य स्तर पर खेल टूर्नामेंट और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। खेलकूद प्रतियोगिताओं, नृत्य, संगीत और कला कार्यशालाओं के जरिए बच्चों और युवाओं की प्रतिभा को निखारा जा रहा है। इससे समाज में सामूहिक गतिविधियों और स्वास्थ्य सुधार में मदद मिल रही है। राजस्थान में राशन वितरण अब डिजिटलीकरण के साथ और सुचारू रूप से चल रहा है। गेहूं, चावल, चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुएं समय पर राशन दुकानों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि दूरदराज क्षेत्रों में तकनीकी समस्याएं अभी भी हैं, लेकिन मोबाइल वितरण और पंचायत निगरानी के माध्यम से इन मुद्दों को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। कृषि और पशुपालन क्षेत्र में राजस्थान सरकार नई तकनीकों और बीमा योजनाओं के जरिए किसानों का समर्थन कर रही है। फसल बीमा, मौसम आधारित खेती सलाह, सिंचाई प्रणाली सुधार और पशु टीकाकरण अभियान किसानों को जोखिम कम करने और आय बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में कृषि प्रदर्शन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां किसानों को नई तकनीक और उपकरण का प्रशिक्षण दिया जाता है। राजस्थान के स्कूलों में मौसम और त्योहारों के आधार पर छुट्टियों का ऐलान किया गया है। छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन क्लास और मूल्यांकन जारी रहते हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। अभिभावक इसे राहत भरा कदम मान रहे हैं, खासकर छोटे बच्चों के लिए। स्कूलों में बच्चों के लिए खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां और प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, ताकि छुट्टियां मनोरंजक और सीखने वाली दोनों हों। राजस्थान की लाइब्रेरियों में आधुनिकता लाने के लिए कई पहलें की गई हैं। डिजिटल किताबें, ई-बुक्स और प्रतियोगी परीक्षा की सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। युवा छात्रों को अध्ययन के लिए शांत वातावरण प्रदान किया गया है। अधिकारी बताते हैं कि इससे शिक्षा और ज्ञान का स्तर बढ़ रहा है और ग्रामीण और शहरी छात्रों दोनों को इसका लाभ मिल रहा है। महाशिवरात्रि के अवसर पर राजस्थान के सभी शिव मंदिरों में विशेष पूजा और मेले आयोजित किए गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और स्थानीय व्यापारियों को लाभ हुआ। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए, जिससे आयोजन सुरक्षित और सफल रहा। राजस्थान में छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा में सहायता दी जा रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से राशि जारी की जा रही है। इससे स्कूल और कॉलेजों में ड्रॉप आउट रेट कम होने और शिक्षा में भागीदारी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कई जिलों में बैंक बंद रहने से आम लोगों को असुविधा हुई, लेन देन प्रभावित हुआ, लेकिन डिजिटल भुगतान और एटीएम सेवाओं के जरिए लोगों ने अपने कार्य पूरे किए। प्रशासन ने पहले से ही बैंक अवकाश की सूचना जारी कर रखी थी, ताकि लोग समय पर अपनी योजना बना सकें। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति पर सुधार के लिए नई योजना शुरू की गई है, जिसमें हर गांव में पानी की गुणवत्ता की जांच और पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अब न केवल पीने का पानी आसानी से मिल रहा है, बल्कि बोरवेल और तालाबों की सफाई से खेती और पशुपालन में भी मदद मिल रही है। प्रशासन ने ग्रामीणों को पानी के संरक्षण और रिसाइकलिंग के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यशालाओं और मीटिंग्स का आयोजन किया। राजस्थान में महिला स्वयं सहायता समूहों के तहत आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। महिलाओं को स्वरोजगार, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के लिए आरण और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना से कई महिलाएं अब अपने परिवारों के लिए आर्थिक सहारा बन रही हैं और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ रही है।
राजस्थान में सोशल मीडिया पर गंदी भाषा, भ्रामक जानकारी और समाज में तनाव फैलाने वाली पोस्ट को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। बीते कुछ दिनों में कई जिलों में ऐसे मामलों में सरकारी स्तर पर FIR दर्ज की गई है, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो और टिप्पणियां वायरल की गई थीं। पुलिस और साइबर सेल की टीमें लगातार फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और X जैसे प्लेटफॉर्म पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों ने साफ कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर गाली गलौज, अफवाह या नफरत फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कई मामलों में पोस्ट करने वालों को नोटिस भेजे गए हैं और कुछ को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई है। प्रशासन की इस सख्ती के बाद आम लोगों में भी जागरूकता बढ़ी है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे किसी भी संदिग्ध या भड़काऊ सामग्री को बिना जांचे आगे साझा न करें। राजस्थान में मौसम को लेकर लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई है। मौसम विभाग के अनुसार आज से प्रदेश में मौसम धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाएगा और अगले 3 से 8 दिनों के भीतर बादल, कोहरा और ठंड का असर काफी हद तक कम हो जाएगा। कई जिलों में सुबह के समय धुंध और ठंड से लोगों को परेशानी हो रही थी, लेकिन अब दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। धूप निकलने से न केवल आम जनजीवन आसान होगा, बल्कि किसानों को भी फसलों की देखभाल में राहत मिलेगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दी अब अपने अंतिम चरण में है और आने वाले दिनों में तापमान सामान्य के आसपास पहुंच सकता है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और मजदूर वर्ग को ठंड से राहत मिलेगी।